अरे यार 300 रुपए सेंड कर दे, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है और इंटरव्यू के लिए भी जाना है। यार तू हमेशा पैसे मांगने के लिए कॉल करती है। यार हमेशा पैसों के लिए थोड़ी कॉल करती हूँ, अभी जरूरत है इसलिए तो कर रही हूँ ना। अगर तुझे पैसे मांगने के लिए कॉल करना है ना तो मेरे पास मत किया कर। चाचा 1 प्लेट छोले चावल लगाना। अब क्या करूँ? सुनिए मैडम, ये लीजिए आपके लिए। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने आपसे पैसे मांगे कहाँ है मैडम जी? ये मैं आपको अपनी खुशी से खिला रहा हूँ। आपको भूख लग रही है ना, तो ये खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा और आपको जो भी काम करना है वो अच्छे से होगा। वैसे भी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, तो आपके बहाने मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूंगा। सच में? बिल्कुल। वैसे मैडम जी एक बात पूछूं, आप दिखने में तो अच्छे खासे घर की लग रही हैं, मतलब आपके कपड़े काफी अच्छे हैं, आपकी ये फाइल देखकर लग रहा है आप एजुकेटेड भी हैं, किसी अच्छी कंपनी में जा रही होंगी। तो इतनी हालत खराब कैसे कि आपके पास खाने के भी पैसे नहीं है? वो फोन पे बात करते हुए सुना था ना मैंने। क्या ही बताऊं भैया, मजबूरी ना इंसान से कुछ भी करा देती है। मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मेरी जॉब चली गई। वो आपको पता तो है ना, अभी वॉर चल रहा है, जिस वजह से एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, उसमें मेरा नाम भी था। अब मैं नई जॉब तलाश कर रही हूँ और मुझे मिल नहीं पा रही है। रोज एक न्यू इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी खत्म हो गई। आपको पता है ना, इतने बड़े शहर में रेंट पे रहना, खर्चा चलाना कितना मुश्किल काम है। इसलिए बस अपने दोस्त से पैसे मांग रही थी। और देखिए ना, मेरा इंटरव्यू आज कहाँ है, गुड़गांव जाना है मुझे। पता नहीं कैसे जाऊंगी, समझ नहीं आ रहा। खाना तो आपने खिला दिया, वैसे बहुत बहुत थैंक यू इस खाने के लिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। पर दोस्ती क्यों? आपका परिवार, आपके माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार का क्या? मेरी फैमिली ना थोड़ी ओल्ड ख्यालात की है। आपको तो पता है ना, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना जॉब कराना पहले के जमाने में नहीं चला करता था। और मेरे माँ बाप की सोच अभी भी वहीं अटकी हुई है। और मुझे पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, इसलिए बस मैं घर वालों से लड़ाई करके शहर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अब किस्मत ऐसी फूटी है कि जॉब भी नहीं लग पा रही है, पढ़ाई तो दूर की बात है। वैसे आपका सही है ना, अपना मस्त खुद का ढाबा चलाते हैं, अपना काम करते हैं, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है मैडम जी? मैडम जी, हमेशा ना सामने वाले की थाली में घी ही दिखता है इंसान को, और इंसान को ये भी लगता है कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम में कोई नहीं हो सकता। अगर आप दुनिया में बाहर निकलोगे ना मैडम जी, तो आपको पता लगेगा कि जितने दुखी आप हो ना, आपसे कहीं ज्यादा दुखी सामने वाला है। अब देखिए ना, ये ढाबे को देखकर आपको लग रहा है कि ये चलाना आसान होगा, पर आपने ये नहीं सोचा कि एक जवान लड़का अगर ये ढाबा चला रहा है तो उसके पीछे क्या खुशी होगी या मजबूरी। आपको मेरे बोलने के लहजे से तो फील हो रहा होगा कि थोड़ा बहुत एजुकेटेड मैं भी हूँ। एक्चुअली मैं भी आपकी तरह कंपनी में जॉब करना चाहता था। मैं पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन चल रही थी, लेकिन मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ग्रेजुएशन करते हुए मेरे पापा को पैरालिसिस अटैक आ गया था। ये ढाबा वही तो चलाते थे, लेकिन फिर उनके बीमार होने के बाद मुझे ही सारे घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। तब से ये ढाबा मैं ही चला रहा हूँ। अब मैं ना कोई जॉब कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है, फर्दर एजुकेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए इतने पैसे नहीं कमाए, और ये ढाबा चलाना अब सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है क्योंकि मुझे ना सिर्फ अपने पापा का इलाज कराना है, उनके लिए दवाइयाँ लानी है, बल्कि पूरे घर को भी चलाना होता है और खुद के लिए भी 2 रोटी चाहिए होती है। आप सही कह रहे हैं, दूसरों को सामने वाले की जिंदगी हमेशा अच्छी लगती है। सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि आप भी इतने प्रॉब्लम्स के साथ जिंदगी जी रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये खाइए इतने, मैं 2 मिनट में आता हूँ, कहीं जाइएगा मत। हाँ, ये लीजिए दीदी, ये कुछ पैसे हैं, आपके काम आ जाएंगे, रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। आपने मुझे खाना दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं पैसे नहीं ले सकती, पता नहीं अब कब वापस कर पाऊंगी। दीदी, अगर मैंने आपसे खाने के पैसे नहीं मांगे तो फिर मैं आपसे ये पैसे वापस मांगने की उम्मीद कैसे करूं? मुझे नहीं चाहिए ये पैसे।
लेकिन आप ही ने कहा था ना कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, आपके पास पैसे नहीं है किराए के भी खाने के भी, तो मैं ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप फटाफट से अपना इंटरव्यू देने पहुंच पाए, कुछ खा लें, और अगर भगवान की कृपा से आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया तो क्या पता आज के बाद से आपके दिन बदल जाए। और अगर इस सब में मैं थोड़ा सा भागीदार बन जाता हूँ भगवान की कृपा से, तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी में छोटा सा बदलाव आ गया। तो प्लीज रख लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं है आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है। जहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझसे मुंह फेर लिया और घर वालों ने तो कब का फेर लिया, वहाँ आप मेरी मदद कर रहे हैं। कभी नहीं सोचा था। दीदी जिंदगी ऐसी ही है, अनएक्सपेक्टेड, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। अब जैसे एक अनजान आदमी ने आपकी मदद कर दी, तो क्या पता कब आपके दिन इतने पलट जाएं कि आप अभी जो परेशान हो ना, आप दूसरों की परेशानियां सॉल्व कर रहे हो। भगवान आपको इतना कुछ दे दे, और मेरी यही दुआ है। बस मेरा हो गया। थैंक यू सो मच। और खाना बहुत अच्छा था। अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी हाँ, आप निकले अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। अरे आप नहीं जानते कि मैंने आपको कितना ढूंढा है। पिछले 4 दिन से रेगुलर आपके ढाबे पे जा रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ कि वो भैया कहाँ गए, वो भैया कहाँ गए। बस आज एक अच्छा इंसान मिल गया, उसने मुझे बता दिया कि आप यहाँ रहते हैं, तब जाके मैं आपको ढूंढ पाई। हाँ, ढाबा मेरा बंद हो गया है, लेकिन मैं आपको नहीं पहचाना। आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे याद कीजिए ना, आपने मेरी मदद की थी, मुझे इंटरव्यू के लिए पैसे दिए थे, खाना खिलाया था। कैसे यार आप मेरी मदद करके मुझे भूल गए? अरे आप वो दीदी हैं? आप तो बिल्कुल ही बदल गई। ये कोट वोट और ये गाड़ी भी आपकी है? हाँ, ये गाड़ी मेरी है। उस दिन के बाद सच में मेरी जिंदगी बदल गई। आपकी जुबान पे ना माता सरस्वती जी बैठी थी। आपने जैसा बोला था ठीक वैसा ही हुआ। मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रमोशन भी हो गया। तो मैंने सोचा आपको शुक्रिया करना तो बनता है, आपकी वजह से ही तो इतना सब कुछ हो पाया है। लेकिन मैं रोज वहां जाती थी, आपका ढाबा ही नहीं मिलता था। हाँ दीदी, वो ढाबा तो बंद हो गया। वो एमसीडी वाले आपको पता ही है, दिक्कत करते रहते हैं। सड़क पर था तो उन्होंने अचानक से फाइन वाइन बढ़ाने की बात करी। मैं इतना दे नहीं सकता था फाइन, तो उन्होंने सारा ढाबा तोड़ दिया। अब आगे देखना है क्या करना है क्या नहीं। पर खैर छोड़िए, आप यहाँ इतने टाइम बाद आई और आपने ये जो मुझे खबर दे दी ना कि आपके दिन पलट गए, अब आप एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं, ये देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। क्योंकि सच में आपके जाने के बाद मैंने भगवान से यही दुआ करी थी आपके लिए कि इन दीदी का भला जरूर हो जाए। और देखिए आज जब आप अपने बारे में बता रही हैं तो सच में आपके लिए दिल से बहुत खुश हूँ। ऐसे ही खुश रहिए हमेशा। आपके दिल को तो सुकून मिल गया, लेकिन मेरे दिल को सुकून बिल्कुल नहीं मिल पाया ये सुन के कि आपका ढाबा बंद हो गया। आप एक अच्छा रेस्टोरेंट क्यों नहीं ओपन करते? आपके हाथों में वो स्वाद है जिसके लिए लोग तरस जाते हैं। इतना अच्छा खाना बनाते हैं आप रेस्टोरेंट ओपन क्यों नहीं करते? सोचा तो मैंने भी है कि देखता हूँ अगर कोई ढाबा वगैरह खोल पाऊँ, पर अगर पैसों का इंतजाम नहीं होता और ढाबा नहीं खोल पाता तो फिर 2 रोटी कमाने के लिए शायद खुद ही किसी ढाबे पर काम करना पड़ेगा। आज भी किसी नौकरी की तलाश में ही जा रहा था। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नौकरी से पैसे जमा करके देख लूंगा अगर ढाबा खुल पाया तो, वरना जैसी भगवान की इच्छा। बस पैसों की बात है। पैसे भी मुझे आपका शुक्रिया अदा करना ही था, तो भगवान ने मुझे आज ये मौका दे भी दिया है। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, इससे आप कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। दीदी मैं समझ गया, मैंने जो आपकी मदद करी थी अब उसको एहसान चुकाने के लिए ये कर रही है। पर दीदी क्या ही मदद थी वो, मात्र 1000 रुपए। 1000 रुपए होते ही क्या है, और वो भी उस टाइम मैं कमाता था तो मैंने आपको दे दिए। लेकिन आपको इतनी बड़ी मदद करने की जरूरत नहीं है। और दीदी 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर मान लो ढाबा नहीं खोल पाया, कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कुछ हो गया, फिर मैं ये कर्जा थोड़ी रखूंगा आपका। आप मेरी चिंता मत करिए दीदी, मैं जी लूंगा जैसे तैसे। बस कर दिया ना मुझे पराया। आपने मेरी मदद की थी ना, तो मुझे लगा था कि आपने मुझे अपना समझ के मेरी मदद किया, और दीदी भी बोला था, और आज आपने मुझे पराया कर दिया। अगर आज आपने ये पैसे नहीं लिए ना तो मुझे लगेगा इस दुनिया से इंसानियत तो मर गई है। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए। अगर आप भी अपना मानती है मुझे तो फिर तो मैं आपकी बात टाल ही नहीं सकता। बस फिर ये पैसे रखो और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ओपन करना। चलिए ठीक है, जैसा आप कहें। इन पैसों से मैं एक अच्छा सा ढाबा खोलने की कोशिश करूंगा, और अगर मैंने ढाबा खोल लिया तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, और ढाबे का वो क्या कहते हैं, वो ओपनिंग सेरेमनी आप ही से करवाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके रेस्टोरेंट का पहला कस्टमर मैं ही बनूंगी। बिल्कुल दीदी। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना, ठीक है? बिल्कुल दीदी। अभी मैं चलती हूँ।
मैम साहब हम 5 दिन के लिए घर। अरोरा वाली फाइल रेडी हुई? अरे 1 घंटे में मीटिंग है, 1 हफ्ते से तुम लोग से एक फाइल रेडी नहीं हो रही। और कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को? जल्दी रेडी करके मेरे कैबिन में भिजवाओ। हाँ अंकल, क्या कह रहे थे आप? मैम साहब वो गाँव जा रहे हैं 5 दिन के लिए। तो ये बात तो आप मेरे मैनेजर को बता के भी जा सकते थे ना। इतनी सी बात के लिए मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। जाओ। विवोर 1 घंटे में मीटिंग है, हमें एडवांस अमाउंट देना है। यहाँ पे 2 लाख रुपए रखे हैं, उनको काउंट कर लो एक बार। कौन सा कैश मैम? कौन से कैश की बात कर रही हैं? इसकी बात कर रहे हो उससे क्या मतलब है? यहाँ पे 2 लाख रुपए रखे हुए थे, अभी एडवांस जाना था। मैम पैसे रखे थे आपने यहाँ पे, पता ही नहीं लगा। कौन से पैसे थे? पैसे तो यही थे। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि पैसे यहीं रखे थे। तुम दोनों कर क्या रहे थे? अच्छा हाँ याद आया मैम, नोटों की शायद 2 गड्डियां रखी थी यहाँ पर। कहाँ गई मैम? टेबल पे तो दिख नहीं रही हैं। कहाँ चली गई ये मुझे पता होगा। तुम दोनों यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? मैं कॉल पे थी ना। मैं समझ गया मैम, मैं समझ गया। ये जरूर उस सिक्योरिटी गार्ड का काम होगा। वो बुढ़ा यहाँ से चोरी करके भागा है आपके पैसे। उसको बुलाइए और उससे पैसे निकलवाइए। विभोर तुम कैसी बात कर रहे हो? वो कितने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो चोरी कैसे कर सकते हैं? अरे तो मैम इतने टाइम से काम कर रहा था, तभी तो मौका देख रहा था कि कब मौका मिले उसको। अभी उसने क्या बहाना बनाया कि उसको गांव जाना है। गांव क्यों जाना था? क्योंकि उसको यहाँ से निकलना था कंपनी से। आज उसने सोचा कि अच्छा मौका है, 2 गड्डियां लेकर गांव निकल जाता हूँ, वापस कभी आऊंगा ही नहीं। अरे मैम इन गरीबों को आप जानती नहीं है ना, ये कैसे होते हैं। ये मौका ढूंढते हैं पैसे चुराने का या अमीरों को धोखा देने का। इनकी नजर हमेशा पैसों पर होती है, ईमानदारी वगैरह कुछ नहीं आती इनको। मैम बिल्कुल सही कह रहा है, अभी वो दूर नहीं गया होगा, कॉल करके बुला लो। हाँ मैं कॉल करके बुलाती हूँ। हेलो, राकेश गार्ड जो है ना, वो अभी गेट से निकले नहीं होंगे, उनको मेरे कैबिन में भेजो जल्दी। मैम साहब आपने बुलाया? हाँ अंकल, मैंने बुलाया आपको। और मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे ये बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि यहाँ पे 2 लाख रुपए रखे थे और आपने वो चोरी करे हैं। तो चुपचाप उसे वापस मेरे टेबल पे रख दीजिए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटे बाद मीटिंग है। मैम साहब ये क्या कह रहे हो? हमने कोई चोरी नहीं करी मैम साहब। क्या बोल रहे हो तुम? अगर तुमने चोरी नहीं करी है तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 लोग बैठे हैं। तुम ही आए हो इस कैबिन में नए, तुमने ही चोरी करी है। मैम साहब हमें क्या पता किसने चोरी करी है, लेकिन हमने कोई चोरी नहीं करी कसम से। ओए सिक्योरिटी गार्ड, ज्यादा ना नाटक करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानता हूँ तेरे जैसों को। ये पैसे तूने ही चुराए हैं और चुपचाप से पैसे निकालकर वापस रख दे मैम के आगे। और अगर ये बहाने तूने बनाने बंद नहीं करे तो अभी तक तो सिर्फ तू तड़ाक से बात कर रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं कि हाथ भी उठा दूं, समझा? देखिए आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और आप पे क्या सबूत है कि हमने चोरी करी है? सबूत की बात कर रहा है मैम, ये सिक्योरिटी गार्ड सबूत की बात कर रहा है। मैनेजर हूं यहाँ का, अच्छे से जानता हूँ तुम जैसों की तुम्हारी क्या साजिशें होती है। सबूत भी पेश कर दूंगा मैम के आगे। अगर मैं इल्जाम लगा सकता हूँ कि चोरी तूने करी है तो साबित भी करके दिखा सकता हूँ मैम। सबूत के तौर पर ना जो उसके हाथ में ये थैला है, इस थैले की चेकिंग कराओ। इसमें आपकी वो 2 गड्डियां निकलेंगी, मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ। मैम साहब हमने चोरी नहीं करी, हम क्यों तलाशी देंगे फिर? मैम देखो, इसने चोरी किया तभी तो ये चेकिंग नहीं करा रहा। रूबी बिल्कुल सही कह रही है, इनके बात पे पॉइंट है। अगर तुमने चोरी नहीं करी है तो तुम चेकिंग कराने से क्यों मना कर रहे हो? चेक कराओ। ठीक है, ये बात है तो लीजिए, चेक कीजिए हमारा थैला। वो चेक करो। जी मैम बिल्कुल। देखना मैम अब कैसे नोटों की गड्डी हो सकता है। पैसे तो इसी में होने चाहिए, ये इसी में तो पैसे डालकर भागा था ना। मैम साहब जब हमने चोरी की ही नहीं तो इसमें पैसे आएंगे कहाँ से? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पिछले आधे घंटे से मेरे कैबिन में चल क्या रहा है। यहीं पे पैसे रखे थे और हम सिर्फ 4 लोग हैं, पैसे गए कहाँ? मैम साहब हमने कोई चोरी नहीं करी है और इसीलिए हमारे बैग में पैसे नहीं मिले। आप ऐसा कीजिए, इनकी भी तलाशी लीजिए, क्योंकि जब हमारी तलाशी हुई है तो इनकी भी तलाशी होनी चाहिए। जब चोरी हुई तो ये भी यहीं पे थे ना दोनों। क्या बकवास कर रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया है? हम पैसे चुराएंगे? हमें पैसे चुराने की जरूरत नहीं है, हमारी अच्छी सैलरी है। ये तुम जैसे गरीब लोग ऐसा काम करते हैं जिनकी सैलरी नहीं होती है, और हम पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। तूने पक्का पैसे कहीं और छुपा दिए होंगे, तभी थैले में नहीं मिल रहे हैं। बस विभोर, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम तीनों की बकवास सुनूं। ठीक है, चुपचाप अपना बैग चेक करा दो। अंकल की बात बिल्कुल सही है, अगर वो इस कैबिन में थे तो तुम दोनों भी इस कैबिन में ही थे। बैग चेक कराओ। मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हमारी चेकिंग करवाएंगी? मैम हम आपकी कंपनी के रेप्यूटेड एम्प्लॉइज हैं, एजुकेटेड हैं। हम क्या चोरी जैसा घटिया काम करेंगे? अरे आपको तो उस पर फोकस करना चाहिए। अंकल बैग चेक कीजिए। मैम साहब ये रहे पैसे। रूबी, ये 2 लाख रुपए तुम्हारे बैग में कहाँ से आए? मैम मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान तो प्रोजेक्ट पर था, इसमें कहाँ से है मुझे नहीं पता।
मैम मैम मुझे लग रहा है कोई साजिश है सिक्योरिटी गार्ड की हमें फंसाने की। ये पैसे रूबी के पर्स में कैसे आ सकते हैं? हम क्या चोरी करेंगे? हमने चोरी नहीं करी है मैम, चोरी इसने करी है। इनफ गाइस, तुम उन पे इल्जाम लगा रहे हो, वो तुम पे लगा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम दोनों तो सच बोलने वाले हो नहीं, लेकिन तुम दोनों मुझे लग रहा है एक चीज भूल रहे हो कि मेरे कैबिन में कैमरा भी है, वो देखो। अभी कैमरा चेक कर लेती हूँ, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैम 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 सुनिए सुनिए, अब कैमरा वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच सच बताता हूँ, ये पैसे हमने सिक्योरिटी गार्ड के थैले में डाले थे, रूबी और मैंने मिलकर प्लान बनाया था। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसे हमारे पर्स में कैसे डल गए। हमने इसको फंसाने के लिए ये किया था ताकि ये चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाए और आप इसको कंपनी से बाहर निकाल दें, पर ये हमारे पर्स में कैसे आ गए ये समझ नहीं आ रहा। हम बताते कैसे आए हैं। मैम साहब, जब इन्होंने हमारे थैले में पैसे डाले ना, हमने देख लिए थे और हमने निकाल करके वही पैसे इनके बैग में रख दिए। बिल्कुल सही किया अंकल जी आपने। अगर वो पैसे आपके थैले में निकल जाते तो शायद मैं कैमरा चेक भी नहीं करती और सारा इल्जाम आप पे लग जाता। अब मुझे एक बात बताएंगे कि आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? इतने बड़े पोस्ट पे हो आप दोनों, अब एक गार्ड अंकल के साथ ऐसा कर रहे हो। तो क्या करें मैम, हम एक यही गार्ड है जो हमारे पर्सनल काम करने से मना करता है, बाकी सब हमारी बात मान लेते हैं। एग्जैक्टली मैम, प्रॉब्लम ये है हमें सिक्योरिटी गार्ड से कि ये अपनी औकात भूल चुका है। इस कंपनी के जितने भी और सिक्योरिटी गार्ड है सब हमारी बात मानते हैं। हमें उनसे कोई भी अपने काम कराने होते हैं, जैसे कि कोई ऑर्डर मंगाना, सिगरेट मंगाना, तो वो सब बिना पूछे कर देते हैं। लेकिन ये गार्ड ये हमसे क्वेश्चन करता है कि मैं इस कंपनी का गार्ड हूं तो मैं आपके पर्सनल काम क्यों करूं? तो मैम क्यों नहीं करेगा? इस गार्ड को और काम ही क्या, खाली तो खड़ा रहता है बाहर। ये अगर हमने इससे प्यार से बोल दिया कि अंकल जी कुछ ला दो, तो ये नहीं लाएगा तो गुस्सा तो आएगा ना। हमने कई बार इसको धमकी भी दी कि अगर नहीं मानेगा तो नौकरी से निकलवा देंगे। लेकिन ये आजकल ना ज्यादा उड़ रहा है हवा में। इन जैसे लोगों को लगता है कि इनकी चलती है तो ये कुछ भी बोलेंगे तो इनकी बात मान ली जाएगी। तो इसको सबक सिखाने के लिए, इसको इसकी औकात दिखाने के लिए रूबी और मैंने प्लान बनाया कि हम इसको चोरी में फंसाएंगे और फिर इसको इस कंपनी से बाहर निकलाएंगे और तब इसको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। मैम साहब, हमें एक बात बताइए, आपने हमें कंपनी का काम करने के लिए रखा हुआ या इनका पर्सनल काम करने के लिए? ये हमसे ना पर्सनल काम करवाना चाहते हैं, हमने मना कर दिया, तो ये सब साजिश रच रहे हैं। मैम साहब एक बात बताइए, अगर हम गेट छोड़ के चले जाएंगे और कंपनी में चोरी हो गई तो हम तो जेल चले जाएंगे ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विवोर, तुम्हारे पास है इसका आंसर? अगर वो गेट छोड़ के चले जाएं और चोरी हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दोनों लोगे, जुर्माना तुम दोनों भरोगे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को ये सब करते हुए। और क्या बोल रहे थे तुम दोनों? सिर्फ यही गार्ड तुम्हारी बात नहीं मानता, बाकी सारे तुम्हारी बात मानते हैं। आज से कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अपनी पर्सनल काम ना खुद करो। लोगों को सैलरी में तुम्हारे पर्सनल काम करने के लिए नहीं दे रही हूँ। सॉरी मैम, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे। आई मीन रिपीट नहीं होगा आगे से ऐसा। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। गुड फॉर यू गाइस। अगर आगे से ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों को जॉब से निकाल दूँ। अब अंकल के कपड़े उसी तमीज में वापस बैग में रखो। जी मैम। अंकल जी सॉरी, मुझे माफ कर देना। मुझे पता नहीं था कि मेरे पीठ पीछे मेरे एम्प्लॉय ये सब कर रहे हैं। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। जल्दी करो। अब ये पैसे काउंट कर लो, 1 घंटे में मीटिंग है।